भैया आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जितने दर्शक देख रहे हैं सभी लोग को मैं अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूं और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप लोग पे ऐसे ही बने रहे। कन्या का जो गाना आपका रिलीज हुआ है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, सोशल इशू का गाना है। सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए कि आखिरकार ये कन्या वाला गाना किस तरीके से आपने डिसाइड किया कि इस पे मुद्दे पर भी गाना बनाना चाहिए। देखिए ये जो अभियान है, लोग बोलते हैं कि ये श्री नरेंद्र मोदी जी का अभियान है जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये अभियान उनका नहीं है, ना ही ये बीजेपी का। ये सामाजिक मुद्दा है और बोलते हैं ना कि सोच बदलो देश बदलेगा। तो सोच आप लोगों को बदलना है। आज के समय में बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। बेटी और बेटे में फ़र्क आप लोग मत रखिए। बहुत तकलीफ़ होती है जिसके पास जो नहीं होता है। अगर आपके पास बहन नहीं है तो उस भाई से तकलीफ़ पूछिए, और जिसके पास भाई नहीं है उससे उसकी तकलीफ़ पूछिए। तो शुरू से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैंने गाया था, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आप लोगों ने दिया था। तो मैं ये जितने सारे गीत गाता हूँ एक अपने मन की संतुष्टि के लिए गाता हूँ। और जो लोग बोलते हैं कि भैया आप लोग ऐसा ऐसा गीत गाते हैं, उनके लिए कि ये गीत है कि नहीं, हम लोग ये भी गीत गाते हैं। आप लोग एक बार प्लीज़ सुनिए। मैं बाकी सारे गीतों का नहीं बोलूँगा कि हम सारा अच्छा ही गाते हैं, लेकिन हाँ हम ये भी गाते हैं, ये भी आप सुनिए। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना प्यार दिया, और जितने सारे लोग इस गीत को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी माध्यम से हो, रील्स के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो। सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा अमरपाली दुबे जी का। उन्होंने पोस्ट को शेयर किया था और रील्स भी बनाया। और भी जितनी सारी अभिनेत्रियाँ हैं, अब किसका किसका नाम लूँ, बहुत रितु सिंह जी हैं, पूनम जी हैं, यामिनी जी हैं, सारे लोगों ने बनाया। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे रील्स के साथी हैं जो हमारे इस गीत पे परफॉर्म किए, अच्छे गीत को प्रमोट किए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि ये गीत नवरात्रि भर नहीं, पूरे साल आप लोग इसको एक दूसरे से शेयर करते रहिए। जय हो में एक लाइन बोले थे सलमान खान जी की, थैंक्स मत बोलो किसी 3 लोग की हेल्प करो। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने कमेंट्स किया बहुत अच्छा भैया, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को 3 लोगों को नहीं 10 लोग को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, और उन लोग से बोले कि वो भी 10 लोग को शेयर करें, ताकि अच्छा व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये गीत और इस गीत को सुन के कुछ लोगों के जो सोच है उसमें बदलाव आए। खास करके एक और आपने नवरात्रि पे बकरी के ऊपर जो गाना गाया, जिस तरीके से बलि के ऊपर आपने गाना गाया, तो वो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सोच कैसे आई कि भाई इसके ऊपर भी, जो बलि के ऊपर भी गाना बनाया जा सकता है? देखिए हमारे जो धर्म में है कि बलि दिया जाता है, बकरियों की बलि दी जाती है। तो इसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है या सही है। मैं इस चीज़ के बारे में कुछ भी एक शब्द नहीं बोला हूँ। उस गाने में भी सुनिएगा, मेरा बस ये था कि एक बकरी माँ से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप सबको जो मांगता है, जो वरदान मांगता है, कोई लड़का मांगता है, कोई बिजनेस का मांगता है, या जो भी आप सब देती हैं। तो आखिर जब मेरी बलि दी जाती है, वो भी जिंदा, तो मेरा भी जो बालक है, जो मेरा लड़का है, वो भी तरस रहा है, वो भी छछन रहा है। तो उसके बारे में भी सोचिए ना। मैंने कोई गलती की है तो क्यों लोग जीते जी मेरा जान ले रहे हैं। तो ये एगो निहोरा बा माई से कि माई हम कोनो गलती नहीं की, तब वो लोग काहे हमार जान लेता है। तो मेरी कोशिश है कि अगर मैं सिंगर हूँ, अगर मैं गायक हूँ, और हमें 10 लोग सुनते हैं, 1000 लोग सुनते हैं, लाख लोग सुनते हैं, तो मैं अपने गायकी के माध्यम से, देखिए मेरे पास ज़्यादा रुपया पैसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि उतना ज़्यादा है कि मैं बहुत कुछ कर लूँ, लेकिन अगर मेरे पास भगवान ने आवाज़ दिया है, दर्शकों का प्यार है, तो मैं अपने गायकी के माध्यम से चाहता हूँ कि कुछ अच्छा सोशल जो मुद्दा है उसे मैं अपने गायकी के माध्यम से गाऊँ और लोगों के बीच में पहुँचाऊँ। भैया एक बात आपने अभी बोला कि सलमान खान का एक डायलॉग था जय हो में, तो सलमान खान की एक फिल्म रेस के बाद आप फिर से कम बैक कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे रेस के, क्या कुछ बताना चाहेंगे? रेस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय जी, और प्रोड्यूसर हैं हमारे अमित सर। बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। और ये मैं बिल्कुल, रेस है तो अब सभी लोग बोलेंगे कि बाइक की रेसिंग होगी या कार की रेसिंग होगी या ज़िंदगी की रेसिंग होगी। मैं बस ये बोलूँगा कि ये एक ऐसा रेस है जो हर कोई जीतना चाहता है। आप भी कहीं ना कहीं कंपटीशन करते हैं कि मैं ये रेस जीतूँ, तो आप लोगों को देखना है कि ये रेस कौन जीता है और किस चीज़ की ये रेस है। इसमें पहली बार हम बड़े भैया विक्रांत सिंह जी भी हैं उस फिल्म में। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और ये कुछ कारणों की वजह से आप सभी को मालूम है कि ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन नवरात्रि बाद देवी माता का आशीर्वाद लेके फिर से
आप सभी के बीच रेस फिल्म को कंप्लीट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी ये फिल्म आप सबके बीच आए और आप लोग का प्यार मिले। थिएटर खुल चुके हैं, पहले राधे रिलीज हो चुके हैं, अभी दूसरे लॉकडाउन के बाद राधे के बाद कौन से सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, कुछ खुलासा? देखिए बहुत सारी फिल्में लाइन में हैं, अभी कौन सी फिल्में रिलीज हो जाए पहले ये अभी बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ हमारी फिल्में शुभ घड़ी आयो है, मलंग है, कल्लू की दुल्हनिया है, तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी है, विजेता है। तो अब देखिए उसमें पहले कौन हो सकता है, अगले महीने में नवंबर में एक फिल्म रिलीज होगी हमारी, और बैक टू बैक हर महीने एक एक फिल्म रिलीज होगी, क्योंकि फिल्में बन के रेडी हैं। डबिंग भी मैंने अभी हमको लगता है कि कब गए थे, जुलाई में गए थे, अगस्त में गए थे, तो 3-4 फिल्मों की डबिंग भी कर दी है। तो बैक टू बैक एक से बढ़ के एक फिल्म रिलीज होंगी। क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से जो आपको प्यार करते हैं? बस यही कहेंगे कि आप लोग का प्यार आशीर्वाद हम पे और हमारे साथी जितने कलाकार हैं भोजपुरी के, सभी पे बना रहे। भोजपुरी भाषा को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और आप लोग का प्यार दुलार हम लोगों के साथ, हमारे गानों के साथ, हमारी फिल्मों के साथ ऐसे ही बना रहे। नवरात्रि चल रहा है, 2 लाइन कुछ माता को। नवरात्रि चलता है और माई के एक से बढ़ के एक गीत आइल बा, तो हम चाहते नहीं कि आप सबके बीच वह गीत सुना दी, बेटी वाला। नवमी में मैया के घर बोलई हा, आंगन में मन सके कल सधरई हा, गोदी में पा जइबू घर लालानवा, 9 गो कुंवारी तू कन्हैया खियई हा। तो फिर वहाँ पे लड़की बोलती है कि कन्हैया कुंवारी जे खियावल जरूरी बा, कन्हैया कुंवारी जे खियावल जरूरी बा, तो अपना घर कन्हैया जन्मावल जरूरी बा, बेटी दे दी मैया से मनावल जरूरी बा। भैया एक सवाल, जैसे नवरात्रि है, नवरात्रि में ढेर सारा देवी गीत चल रहा है, ऐसे में आपको मुखिया गाना एक अलग जोनर के बाद वो टॉप पे बजत हुआ, एक तरफ देवी गीत, एक तरफ। देखिए ये प्यार है दर्शकों का कि ये देखिए ना कि अगर नवरात्रि चल रहा है तो इधर मुखिया का चुनाव भी तो चल रहा है, तो बड़ी खुशी होता है। अब बहुत लोग के फ़ोन भी आयल कि अब आजकल सोशल मीडिया के ज़माना बा, लोग मुखिया जी लोग जीता लोग तो ये गाना के बैकग्राउंड में लगा के अपन खुश होता लोग। तो चली हमारा खातिर बड़ी खुशी के बात बा, हम गाना गौनी उनका खातिर चाहे ना गौनी, लोग ये गाना पर इंजॉय करता और काफ़ी अच्छा मैटर भाई हो। देखिए उसमें भी हम लोग ये किए हैं, लोगों के बीच संदेश पहुँचाएँ। हर गाने और हर फिल्म का मुद्दा ये नहीं होता कि इंटरटेन, हम लोग संदेश उसमें भी पहुँचाएँ कि मैंने काम किया है तो आप लोग मुझे ही वोट दें, अपने बेटे को वोट दे। बाहर से लोग आते हैं जीत जाते हैं, उनको वोट ना दे, क्योंकि जब साथ देंगे तो अपने ही साथ देंगे। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का आ रहा है, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।